जाता है, कोई लड़के वाला लड़की वाले के घर या लड़की वाला लड़के वाले घर रिश्ते की बात करता है तो डिमांडों पे डिमांडें होती हैं, वो परेशान हो जाता है, कहाँ से इंतजाम इंसराम करे। मेरे आका के गुलामों, शादियां इतनी सख्त कर दी गई, सरकार ने फरमाया था अपनी शादियों, कुछ लोग मिसालें दे देते हैं हजरत फातिमा ज़हरा की, कुछ लोगों ने, कुछ मौलवियों ने भी मिसालें दी कि हजरत फातिमा को जहेज दिया गया था। आइए मैं हजरत फातिमा का जहेज भी आपको बता के आज जाऊंगा। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने तो जहेज दिया ही नहीं, कोई अगर साबित करे तो फिर कुरैशी से मुलाकात करे। मेरे मुस्तफ़ा ने बिल्कुल कुछ नहीं दिया। कुछ कहते इतनी चक्कियां थी, इतना प्याला था, इतना ये था, इतना ये मुसल्ला था, ये नहीं, सब मुस्तफ़ा ने कुछ नहीं दिया। अब आइए वो दिया था तो दिया किसने था और आया कहां से था? आप सब लोग तलब के बोलें तो जी लगा के बात बढ़ जाए और जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के यार जनाब हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला, नाम हजरत जुलैबीब है। आज तेरे घर भी शादियां, मेरे घर में भी शादियां। मुसलमानों अपनी बात करता हूँ, किसी और की बातें नहीं। कोई कुछ करता है बात उससे करना नहीं है, बात तो नबी के गुलामों को, बात नबी की बात बताना है तो नबी के गुलामों को बातें बताना है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बातें बताना, कुरान और हदीस की बातें बताना है। मेरे करीमा का सैयदे कौनैन के गुलाम जनाबे हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में रहते। न बड़ा खानदान है, न कबीला है, न बड़ा खानदान, न कबीला, न बाप, न माँ। अपना कबीला, अपना इलाका, खानदान छोड़ के, अपना कबीला छोड़ के नबी की बारगाह में आ गए थे। हुजूर का कलमा पढ़ लिया, हर वक्त दरे मुस्तफ़ा पे रहते थे। और एक बात याद रखना, जो मुस्तफ़ा का हो जाता है, जो मेरे करीमा का के दरे दौलत पे रहता है, और एक बड़े इंसान की अच्छाई और उसके अखलाक और किरदार का तरीका भी ये होता है, जब बंदा एक बड़े इंसान से मुलाकात करे तो हर बंदा जिसका अखलाक, जिसका कैरेक्टर, जिसका मिजाज अच्छा होगा, जिसकी आदत व अखलाक जिसका अच्छा होंगे, वो अपने मानने वाले को तन्हा कभी नहीं छोड़ता है, वो बेचारा हो और लावारिस नहीं छोड़ता है। और मेरे आका के गुलामों, उस नबी के दर पे पलने वाला मेरे नबी का वो यार जो लावारिस नहीं छोड़े, वो वारिस अपने यार को कैसे छोड़ सकता है, जिसने अपने पूरे उम्मती को, किसी एक उम्मती को भी लावारिस नहीं छोड़ा। जिस नबी ने अपने एक उम्मती को भी लावारिस नहीं छोड़ा, इसलिए कि तुम लावारिस नहीं, हमारा वारिस अल्लाह है, हमारे वारिस मुस्तफ़ा है, हमारा वारिस अल्लाह, हमारे रखवाले मुस्तफ़ा, मेरे करीमा का सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकाम का कलमा पढ़ने वालों हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला मेरे नबी की तरह दौलत पे रहते, हुजूर की खिदमत में रहते थे। वक्त गुजरता चला गया, वक्त काफी गुजर जाता है। उसके बाद एक दिन मेरे करीमा का ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे यार जुलैबीब, क्या तुम्हें शादी नहीं करना है? क्या तुम्हें शादी नहीं करना? खानदान नहीं, कबीला नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, बड़ी बिल्डिंग नहीं, बड़ा कारोबार नहीं, कई भाई नहीं। लोग भाइयों पे, कोई लोग ऐसे होते हैं रिश्ता करने जाते हैं, कुछ भाइयों पे नाज करते हैं, लड़की के भाई कितने, 4 होंगे 5 होंगे तो फिर रिश्ता बढ़िया होगा, इसलिए कि मालो दौलत ज्यादा मिलेगा। जब लड़के के बाप के कई लड़के हों, लड़का हो फिर उसके कई भाई हों, तो लोग समझते हैं पावरफुल रिश्ता मिल गया। ओ मेरे आका के गुलामों, तुम लोगों को देखकर, नौजवानों को देख करके लड़के के कितने भाई हैं, पावरफुल रिश्ता मिल जाएगा, ताकतवर रिश्ता मिला है। लड़की अगर 4-5 भाई की अकेली तन्हा बहन है, रिश्ता बड़ा मजबूत मिल गया। और तुम दुनिया के लोगों, दुनिया की नजरों में ये रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, आओ अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में कौन सा रिश्ता मजबूत है? आइए मदीने के ताजदार से पूछते, मेरे आका करीम के गुलामों, सरकार की बारगाह में पहुंचेंगे कि रिश्ता कौन सा मजबूत है। हुजूर की शरीयत बताएगी रिश्ता वो मजबूत है जब लड़की के घर जाओ, लड़की का हाथ मांगने के लिए उसके बाप से, उसकी माँ से मुलाकात, उसके भाई से मुलाकात हो। ये मत देखो भाई कितने हैं इस लड़की के, ये न देख के रिश्ता करो बैंक बैलेंस इसके बाप के पास में कितना है, बिल्डिंग इसके बाप के पास है या नहीं है, 4 व्हीलर गाड़ी से चलता है कि नहीं है, इसका भाई प्लाटिंग का
का काम करता है कि नहीं करता है, इसका भाई रोबो दबदबे वाला है, ये देख के रिश्ता ना करो मेरे करीम आका के गुलामों। बल्कि अगर तुमने ये देख के रिश्ता नहीं किया कि बैंक बैलेंस नहीं देखना है, मालो दौलत नहीं देखना है, गाड़ियां नहीं देखना है, बंगला और मकानों दौलत को नहीं देखना है, क्या देखें? नबी की शरीयत बताएगी देखना है। फिर ये देखो जाके मालूम करो, ओ लड़की के बाप, लड़की के भाई, लड़की की माँ, ये बताओ ओ लड़की के घर वालों, तुम्हारी बेटी नमाज कितने टाइम की पढ़ती है, कुरान तुम्हारी बेटी कितना पढ़ती है, नबी से कितना प्यार करती है, अल्लाह का खौफ तुम्हारी बेटी कितना दिल में रखती है, अल्लाह की सारी दौलत एक तरफ रखी, अल्लाह के नबी का कलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, नबी ये कौनैन पे अल्लाह ने जो कुरान नाजिल फरमाया उस कुरान की बात पूछ ली। वो बन बेटी नमाज पढ़ती होगी, दौलत लेकर नहीं आएगी, मालो सरबत लेकर नहीं आएगी, जमीन जायदाद नहीं मिलेगी, बड़ा जहेज लेकर नहीं आएगी, मगर नमाज पढ़ेगी, कुछ लेकर नहीं आएगी, इधर नमाज के लिए मुसल्ला बिछाएगी, सजदा करके हाथों को उठाएगी, रब की बारगाह में एक बार दुआ करेगी, मौला मेरे बाप ने इस लड़के के हाथ में जो मेरा हाथ दिया है, दौलत को देख कर नहीं दिया है, कुर्सी हुकूमत को देख कर नहीं दिया है, मालो हशमत को जाओ हशमत को देख कर नहीं किया है, बैंक बैलेंस देख के नहीं किया है, ओ मेरे मौला गरीबी में आई हो मगर मेरे बाप ने ये सोच के रिश्ता दिया है, ये बच्चा ईमानदार है, तेरे नबी से प्यार करता है, ओ मेरे मौला मेरा शौहर गरीब जरूर है मगर इसको दौलत से नवाज दे। इधर हाथ उठेंगे, अभी हाथ नीचे नहीं आएंगे, अल्लाह ताला उसे दौलत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न शादी मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी। ये सोच के अगर रिश्ता करेंगे कि अल्लाह ताला ने इसे दौलत नहीं दी है, कोई बात नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कई भाई नहीं है इसके पास, दुनिया भी ताकत कुछ नहीं, दुनिया भी ताकत कुछ नहीं, मगर दुनिया की ताकत है तो अच्छी बात है, भाई है कि ये भी अल्लाह की नेमत है, दौलत है ये भी अल्लाह की नेमत है, और अगर नहीं है इस पे शुक्र कर लिया तो फिर क्या होगा? एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन या बंदे ज़माना, या बंदे खुदा बन या बंदे ज़माना। जनाबे हजरत जुलेबीब से मेरे आका करीम ने फरमाया, ओ मेरे यार जुलेबीब शादी नहीं करना है। कहने लगे या रसूल अल्लाह रंग का काला हो, देखने में रंग का काला हो, दौलत नहीं, बड़ा खानदान नहीं, या रसूल अल्लाह बाप का सर पे साया भी नहीं, माँ की मोहब्बतें भी नहीं, कबीला खानदान छोड़ के आया हो, तन्हा हो, मुझे जैसे काले रंग वाले को कौन अरब का माहौल, वो भी कौन सा अरब जिसमें हुस्न की बातें होती थी, जिसमें खूबसूरती की बातें होती थी, रंगों को चेक करके रिश्ते किए जाते थे, ऐसे माहौल में या रसूल अल्लाह मुझे कौन बेटी देगा? मगर उन्हें पता नहीं। मेरे आका के गुलामों सरकार की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इस माहौल में, इस अरब के माहौल में, क्योंकि अरब का माहौल खूबसूरत तो रहते हैं, अरब वाले खूबसूरत रहते हैं, होते हैं ना, खूबसूरत होते हैं, हाँ, तो उनमें मेरे नबी के ये एक देहाती से आबी थे, देहात के रहने वाले थे, हुजूर की खिदमत में आ गए, सब छोड़ के सरकार की बारगाह में आए।
अब बताएं, जिसने अपना सब कुछ हुजूर की मोहब्बत में छोड़ा हो, और फिर वो करीम आका जिसकी मोहब्बत में एक नबी के गुलाम ने सब कुछ छोड़ा हो, तो जिसने अपना दुनिया भी एतबार से सब कुछ छोड़ा होगा, वो मदीने वाले ने अपने यार को कितना नवाजा होगा, कितना नवाजा होगा। बस फर्क ये है कि हुजूर से मांग के तो देखे बंदा, हुजूर इतना देते हैं, नस्लें बीत जाएंगी, नस्लें गुजर जाएंगी, मगर उस नबी का दिया हुआ माल कभी खत्म नहीं हो सकता है, उस नबी की अता करदा चीज कभी खत्म नहीं हो सकती है। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अरब का माहौल है, खूबसूरती का दौर है, यहाँ लोग खूबसूरत रहते हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं, बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े मालदार लोग इस अरब में रहते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे गरीब इंसान को, वो भी रंग का काला हूँ, मुझे कौन लड़की देगा। हकीकत में रंग के देखने में काले थे, मगर नबी का जो गुलाम सियाबी हो जाता है, नबी और रसूल के बाद उस सिहाबी के मकाम को कोई पहुंच ही नहीं सकता है। सिर्फ नबी और रसूल हैं उससे बड़े, बाकी दुनिया में खुदा के बाद, नबी और रसूलों के बाद सिहाबी के मर्तबे और मकाम को कोई पहुंच नहीं सकता है। रंग के देखने में काले थे, कहते या रसूल अल्लाह, मुझे कौन बेटी देगा। सरकार ने कहा शादी करोगे, बात खत्म हो गई। फिर थोड़ा वक्त गुजरा, फिर सरकार ने फरमाया जुलेबीब शादी नहीं करना है। फिर जवाब ये, या रसूल अल्लाह, मुझे अरब के माहौल में कौन लड़की देने को तैयार हो जाएगा। रंग का काला हूं, ना खानदान है, ना कबीला है, ना मैं कोई बड़ी बिल्डिंग है मेरे पास में है, ना बैंक बैलेंस है, ताल्लुक मालो दौलत भी कुछ नहीं, परवरदिगार के प्यारे महबूब, मुझे कौन लड़की देगा। सरकार ने 2 बार, फिर तीसरी बार और फरमाया, मेरे करीम आका के यार जनाबे हजरत जुलेबीब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका इसरार है, अगर आपकी ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, हुक्म आपका है, तो ये आपका यार शादी करने के लिए तैयार है। या रसूल अल्लाह, अगर आप कहते हैं फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब याद रखना, बड़े बड़े दौलतमंदों से शादी करते हैं, बड़े बड़े रईसों के मामलात देखे हैं, जो जितना दौलतमंद होता है, आपने देखा होगा कभी बड़े रईस दौलतमंद चेयरमैन विधायक प्रधान की लड़की कभी ऐसा नहीं देखा किसी गरीब इंसान के पास में गई हो, ना ना, ऐसा कभी नहीं होता है। जो जितना मालदार होता है वो उससे भी ज्यादा मालदार से मुलाकात करने की, ज्वाइंट होने की कोशिश करता है, रिश्ता करने की बातें करता है। मगर मेरे करीम आका के गुलाम जनाब हजरत जुलेबीब, न घर है, न दौलत है, न खानदान बड़ा है, कुछ भी नहीं दुनिया भी एतबार से, और आखिरत के एतबार से तो सब कुछ है। दुनिया भी हालात के एतबार से मेरे नबी के यार के पास में कुछ नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे यार, शादी करना चाहते हो। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा तो ईमान और अकीदा ये कहता है, इस माहौल में मेरा अकीदत ये कहती है, या रसूल अल्लाह, मुझे कौन बेटी देगा। मगर अगर आपका हुक्म है तो या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पे है। या रसूल अल्लाह, आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, तो शादी का इंतजाम आप ही कराएंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरे करीम आका के गुलाम ने जब इतना कहा, हुजूर ने फरमाया, ओ मेरे यार, जाओ गुलाम मेरे अंसारी सहाबी के घर चले जाओ, जाके कहना अपनी फुला बेटी का निकाह मुझसे कर दे, अपनी फुला बेटी का निकाह मुझसे कर दे। सरकार के यार जब पहुंचे, हजरत जुलेबी पहुंचे, जाकर दरवाजे पे दस्तक दी। अब ये अंसारी सहाबी पता कौन थे? ये कोई मामूली सहाबी नहीं थे। अंसारी सहाबी, ये अंसारी बिरादरी के, पूरी बिरादरी के सरदार थे। और जो सरदार होगा तो वो कितना मालदार होगा, है? सबसे अरब के अपनी बिरादरी अंसारी के सबसे टॉप आदमी के घर रिश्ता भेजा। पहले तो ये भेजा कि मालदार के घर भेजा। दुनिया के लोगों को बताने के लिए मुस्तफा ने ये किया कि जो हुजूर का हो जाता है वो दुनिया में भी आबाद रहता है और कब्र में भी आबाद रहता है, हशर में भी आबाद रहेगा। सरकार ने मालदार के घर भेजा, चाहते किसी गरीब के घर भी भेज सकते थे। मालदार के घर हुजूर ने भेजा, दुनिया को दिखाने के लिए। क्यों? कि मेरे गुलाम जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो दुनिया भी मामलात के एतबार से भी फायदे में रहते हैं और उखरबी एतबार से भी फायदे में रहते हैं। हाँ, दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से वो फायदे में रहते हैं। गए दस्तक दरवाजे पे, और जिस लड़की का रिश्ता मांगने गए वो लड़की भी कोई आम नहीं, उसका पूरे
अरब में शोहरा था उसके हुस्न और उसके जमाल, उसकी खूबसूरती का। एक काले रंग का गुलाम, हुजूर के गुलाम काले रंग के, हजरत जुलेबी रज़ियल्लाहु ताला देखने में काले, मगर जब रिश्ता हुजूर ने भेजा अंसारी सहाबी की वो बेटी कि जिसके हुस्न की मिसालें अरब में दी जाती थी, इतनी खूबसूरत बेटी है, इतनी खूबसूरत बेटी है। मेरे करीम आका के गुलाम दस्तक दी दरवाजे पे दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज आती है, मंदक्कल बाब, किसने दरवाजा खटखटाया है? मेरे नबी के यार ने कहा मैं जुलेबी। वो कहने लगी कौन जुलेबी, कहाँ से आए? दरवाजा खोला गया, आने के बाद बोले कौन हो, कहाँ से आए हो? बोले मुझे आका करीम सैयदे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भेजा है। जब इतना सुना अंदर लेकर गए, इज्जत के साथ बिठाया और जाकर कहा हुजूर ने तुम्हें सलाम भेजा है, साथ में हुजूर ने पयाम भी भेजा है। जब उन्होंने सलाम का सुना खुशी दौड़ गई, घर में खुशी ही खुशी, पूरा घर खुश हो गया। यार हर बंदा तमन्ना करता है, हम लोग तमन्ना करते हैं हुजूर से मुलाकात और हुजूर सलाम भेजें, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो ये तमन्ना करते हैं हुजूर एक बार अपने सिर्फ सरकार अपने मजार की जियारत करा दीजिए। हम ये दुआएं करते हैं सरकार से मुलाकात और सरकार खुद सलाम भेजे, ये तो बड़े मुकद्दर वाले की बात होती है। मेरे करीम आका के गुलामों जनाबे हजरत जुलेबी ने कहा, मेरे करीम आका ने ओ मेरे नबी के गुलाम अंसारी सहाबी हुजूर ने सलाम भेजा है। गोया सलाम किस अंदाज से भेजा कि ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत जुलेबीब कहने लगे, ओ मेरे अंसारी सहाबी भाई, मेरे करीम आका ने तुम्हें सलाम भेजा, सलाम के साथ एक पैगाम भी भेजा है। कहने लगे सलाम क्या है? सलाम का जवाब दिया, सलाम के बाद कहने लगे सलाम तो भेजा, ओ मेरे नबी के आने वाले कासिद गुलाम पैगाम क्या भेजा